फिर से ना। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं सासाराम से, सासाराम ऐतिहासिक नगरी, सासाराम नगर निगम, बिहार राज्य से मैं आप सबों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। मित्रों, अभी बिहार विधानसभा का चुनाव आसन्न है, जो इसी वर्ष 2025 में ही नवंबर तक संपन्न होने वाला है। एक बहुत ही अनछुए पहलू और ज्वलंत समस्याएं, जो कि एक ही नहीं कई हैं, अनछुए पहलुए हैं और ज्वलंत समस्याएं तो हैं ही, जिसको किसी भी अभी पिछली जितनी भी राज्य सरकारें हैं देश की आज़ादी के बाद, ये जो है ये मुद्दा को न उनके संविधान में, पार्टी के संविधान में रहा है, न रोड मैप रहा है और न चुनावी घोषणा पत्र में ही रहा है। तो सबसे और एक चीज और है कि लोअर मिडिल क्लास, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, इनके कल्याण के बारे में अभी तक जो है किसी ने कभी भी न चर्चा किया है न सोचा है। यहाँ तक कि जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के राजनेता हैं, जितने भी राजनेता हैं, वो भी जो है इसकी चर्चा अभी तक देश आजाद होने के बाद नहीं किए हैं, जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की है। साहब, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लगभग 70% जनता जो है इस राज्य ही नहीं पूरे देश में है। साहब, कैसे कल्याण हो उनका? हाँ, संविधान, भारतीय संविधान में मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा और जो किसान हैं निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का, उनके जो कैश क्रॉप्स हैं, नगदी फसल, उनको मजबूत जो है एमएसपी गारंटी कानून, जो कि उनके फसलों का, उनके सब्जियों का, उनके फलों का जो है सही उच्च स्तर पर उनकी कीमत जो है सरकारी कीमत होनी चाहिए। ये साहब अभी तक किसी राज्य सरकार ने, खास करके बिहार में किसी ने नहीं किया है। आज क्षेत्रीय समस्याएं तो हैं ही, क्या अगर हम धर्म, जाति और जो किसी भी तरह से प्रलोभन में आ जाते हैं, जो है चुनाव के समय किसी भी तरह के प्रलोभन में हमारी आम जनता चली आती है, जो वोटर हैं हमारे चले आते हैं, पार्टियों के लोक लुभावने नारे से लेकर के उनके जो गुप्त जो एक होता है एक लुभावना, उनको जो है वो किसी भी गुप्त लुभावने के वो जो है संपर्क में आ जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं, शिक्षित लोग भी नहीं सोचते हैं, शिक्षाविद भी नहीं सोचते हैं कि नहीं जो है ये इसको विरोध करना चाहिए। कोई भी विरोध नहीं करता है। एक अगर जो है एक निर्दलीय प्रत्याशी अगर सही में उसको आवाज उठाने की अगर क्षमता है, कहीं भी बिहार के किसी भी विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करता हूं, तो ये जो लोअर मिडिल क्लास है, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, उनकी जो है मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, वो भी भारतीय मानक जो स्टैंडर्ड है, सीबीएसई स्कूल है, सेंट्रल स्कूल है, उसमें जो है वो फ्री एजुकेशन ये होनी चाहिए। अधिक से अधिक जो है वो मांग करनी चाहिए, विधानसभा में सरकार से एक आवाज उठानी चाहिए कि अधिक से अधिक जो है केंद्रीय विद्यालय दिया जाए। सीबीएसई स्कूल में भी लोअर मिडिल क्लास, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उसी तरह से ये भारतीय मानक चिकित्सा पद्धति में भी उन्हें जो है फ्री जो है उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये उनको फ्री जो है हेल्थ बूस्टर ही नहीं, मेंटल बूस्टर डोज दिया जाना चाहिए। उनके स्कूल से लेकर के वो
अब लोअर प्राइमरी फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये देना चाहिए, नीचे से लेकर के ऊंच जो है कॉलेज स्कूल्स में, जो सरकारी या प्राइवेट जितने भी स्कूल्स हैं, उसके बाद कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी हैं, सब में जो है उनके एज ग्रुप के अनुसार उनको जो है न्यूट्रियस सप्लीमेंट देना चाहिए। यह आज तक किसी ने सोचा है? ये किसी ने आवाज उठाया है? आज जरूरी है। बिहार विधानसभा का जो चुनाव है, मैं तो हमारे ये आज संदेश देने का आज ये मतलब हुआ यूट्यूब पर कि नहीं, कहीं भी अगर इस तरह के प्रत्याशी हों, अगर किसी पार्टी के हों, अगर राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पार्टी के हों, तो आप उन्हें ये सारी बातें अगर हों उनके घोषणा पत्र में, उनके रोड मैप हो कि कब वो किस तरह से वो पूरा करेंगे, कितने दिनों में पूरा करेंगे, आप उन्हें निसंदेह सपोर्ट करें। नहीं तो अगर निर्दलीय प्रत्याशी हो बिहार विधानसभा के किसी भी क्षेत्र में, तो उन्हें आप बिल्कुल धर्म, जाति और किसी भी लोक लुभावने से परे होकर के आप जो है उनको मजबूती के साथ चौतरफा जो है उन्हें आप सपोर्ट करें, और फिर देखिए वो आवाज उठाएंगे। हाँ, लेकिन उनमें क्षमता होनी चाहिए। वैसे जो प्रत्याशी हैं निर्दलीय कैंडिडेट, उनमें जो है क्षमता होनी चाहिए कि वो लोगों को समझा सकें, मोटिवेट कर सकें और विधानसभा में जाकर के मजबूत आवाज उठाएं। आज यही आप सबों से के समक्ष मैं प्रस्तुत होना चाहता था, और मैं एक शिक्षाविद हूँ, इसके नाते हमारा परम कर्तव्य भी है कि समाज की भलाई, उनके हित और उनके कल्याण के लिए हमेशा सोचना और आगे बढ़ना। और एक मेरे जेहन में रहती है बात, ये तो सभी को होना चाहिए जो भी कैंडिडेट हैं, कि खुद ही को, इकबाल साहब का शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। और इसके साथ ही क्या है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। और इसके साथ ही सबका कल्याण हो और भाईचारा हो, बंधुत्व हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बहुत बहुत धन्यवाद।